नाज़रीन, इस वक्त हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट ताहिर हुसैन के साथ। हम इनके साथ रियासत के मौजूदा सियासी हालात और मिली हालात की ताल्लुक से तबसरा बातचीत करेंगे। चलिए पूछते हैं उनके से कि इस वक्त वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अपोजिशन पार्टियों की तरफ है, तो इस वक्त आप लोग क्या और किस तरह से अपना जो है मनसूबाबंदी के साथ काम करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के अंदर और बिलखुसूस रियासत के अंदर भी अपोजिशन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, इसलिए कि उनके दौरे इख्तिदार में उन्होंने जो जुर्म किए थे उसकी सज़ा के तौर पर आज वो लोग खुल करके अवाम के ताल्लुक से बात करने की पोजीशन में नहीं है। इस वजह से हमारे लिए एक अच्छा मौका है वेलफेयर पार्टी के लिए कि हम उस रोल को पूरी तरह निभाएं। तो हम पिछले 1 साल से लगातार हर इशू पर जो है अपना स्टैंड लेते रहे। अभी जो किसानों का जो मसला चल रहा है पूरे मुल्क में, उसको लेकर के मुसलसल 2 महीने से पूरी रियासत में तमाम मुकामात पर किसानों के फेवर में, उनके तायद में जो है हमने एहतजाज किए, मुजाहरे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, और ये सिलसिला जो है अभी भी जारी है। अब जो ताज़ा मसला उठा है, हम देख रहे हैं एक तरफ चाइना जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर आ रहा है और हमारा मुल्क गाफिल है, दूसरी तरफ दिल्ली के बॉर्डर में किसान जो है अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस दरमियान बहुत ही आहिस्ता से जो है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, जो कि आम आदमी पर रास्त जो है असरअंदाज होने वाले हैं, उनकी बहुत बड़ी कीमतों में, तो उसको लेकर के हम अभी 5 फरवरी को जो है पूरे रियासत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने वाले हैं। तो इस तरह से कोशिश हम कर रहे हैं कि जो भी मसाइल हैं उनको बर वक्त जो है एड्रेस किया जाए, और ख़ास करके आम आदमी जो है इस मुल्क का, आम जो नागरिक है, तो उसके जो मसाइल हैं उसको टेकअप करने, उसको उठाने, उसके ताल्लुक से आवाज़ उठाने की कोशिश हमारी बराबर जारी है। फील्ड में आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि वेलफेयर पार्टी पिछले कई सब इशू में एक अशरा होने आ रहा है, इस दौरान जो है इनका जो स्पीड है बहुत कम, बहुत स्लो रहा है, तो इस सिलसिले में आप लोग किस तरह से स्पीड देंगे? देखिए, हमारा जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बेस होता है, वो हमारा बेस नॉर्थ कर्नाटक है, तो वहाँ हमारा काम जो है बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। अभी हाल ही में जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत अच्छे नताइज हमारे को मिले। तकरीबन 45 मुकामात पर हमने जो है हमारे सीट जीते हैं पंचायत के, और अभी जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन का जो मामला चल रहा है उसमें 2 जगह पर वेलफेयर पार्टी को चेयरमैनशिप मिली। तो कहने का मतलब ये है कि हम ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, और स्लो होने की वजह यह है कि हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो है अक़दार और अखलाक की बात कर रहे हैं। तो आज के दौर में लोग बहुत जल्दी इस पर एतमाद नहीं कर रहे हैं कि आप आज के दौर में जो है अखलाक के साथ, अक़दार के साथ पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। तो हम लोगों के सामने नमूना रख रहे हैं। अभी हमारे पास 5 काउंसलर हैं पूरी रियासत में, तो ये 5 काउंसलर जो है अपनी अपनी जगह पर लोगों के सामने नमूना बना हुए हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को हरा कर, बगैर कोई पैसा खर्च किए के, बगैर कोई शराब धौंस धांधली के, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों को हरा कर अब इस वक्त जो मैदान में काम कर रहे हैं वो खुद लोगों के लिए एक नमूना है। तो लोग आएंगे जैसे जैसे पार्टी की आइडियोलॉजी उनको समझ में आएगी, और हम लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर अगर कोई सोल्यूशन है वो यही है कि आपको इस मुल्क में वापस सियासी निज़ाम को तब्दील करके एक वैल्यू बेस्ड सियासी निज़ाम लाने की ज़रूरत है। तो लोग आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। इस वक्त रियासत में डीजेहडी और केजेहडी का इशू भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, जहाँ पर बेल मिली है, लेकिन अभी तक छुट्टी ना मिलने की वजह से अभी भी सैकड़ों नौजवान जेलों में बंद हैं। तो बेंगलुरु की सतह पर वेलफेयर पार्टी हो या आपके एसोसिएट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, बेंगलुरु में ये जो वाक़या हुआ है इसको लेकर के हम कई मरतबा वहाँ विजिट भी हमारा हुआ, कुछ फैमिलीज से हमने भी मुलाकातें की। अभी ये मसला आ रहा है कि कुछ लोगों को श्योरिटी के लिए वहाँ रकम जमा होने में मुश्किल हो रही है। तो हमारा जो ताल्लुक़ है वो APCR जो काम कर रही है, हम रास्त उसके साथ उसमें टच में हैं, तो उनके साथ मिल करके ये जो मसला है इंशाल्लाह उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर माली ताउन के सिलसिले में किसी को जो है फीस ना होने की वजह से बेल ना मिल रही हो या ये नहीं हो, तो उसको हम नहीं, जहाँ सबके लिए जो है प्रॉपर्टी या फिर गवर्नमेंट श्योरिटी, एम्प्लॉयज़ की श्योरिटी, वो मैंडेटरी किया गया है, न कि कैश अमाउंट पर जो है उनके बिल है। तो इस वजह से ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो क्या स्टेप आपकी तरफ से होंगे? वही, इसकी भी हमारी कोशिश जारी है कि ऐसे लोगों का आमदा किया जाए मिल्लत में से, जो इन मासूम, खासकर मासूम जो लोग हैं उनको छुड़ाने में हम मदद कर सकें। ऐसे लोगों से कांटेक्ट हम कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों से मुलाकातें हुई हैं, अभी हमारे जो APCR के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी हमारी सीटिंग हुई थी।
تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو جو ہے چھڑانے کی کوشش کریں. گاؤں کشی کے مدعے پر کیا بات کریں, کیا کہنا چاہیں؟ گاؤں کشی کے مدعے پر ہمارا جس دن سے یہ قانون ڈسکشن میں آیا تب سے لے کر ابھی تک ہمارا یہ اسٹینڈ ہے کہ یہ کسی ایک قوم کا, کسی ایک مذہب کا ایشو نہیں ہے, بالخصوص مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے. کھانے کی غذا کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ایک قوم کا ایشو نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ جو ہے اس سے متاثر ہونے والے وہ کسان ہیں. جس طرح اس ملک کے اندر کسانوں کو الگ الگ قانون کے ذریعے سے پریشان کیا جا رہا ہے, بالکل اسی طرح اس ریاست میں بھی اس قانون کی آنے کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر اب کسان ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کسان اپنے کھیت میں ہل جوتنے کے لیے اس کو جو بیلوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کی مدت 8-10 سال ہوتی ہے. 8-10 سال کے بعد کسانوں کو پھر وہ بیل دوسرے خریدنے پڑتے ہیں. جب تک وہ بیچے گا نہیں تو وہ خرید نہیں پائے گا, اور اگر خرید نہیں پائے گا تو اس کو پالنے کی سکت بھی وہ نہیں رکھتا. اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کسان ہیں گورنمنٹ کے ڈاٹا کے مطابق ہی ان کی جو ایوریج آمدنی ہے وہ 6,000 روپے ہے. تو ظاہر سی بات ہے 6,000 روپے میں وہ جانوروں کا خیال رکھے گا یا اپنے گھر کا چلائے گا. تو اس لیے ہم اسی اسٹینڈ ہمارا ہے اور ہم نے گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو اس پر دوبارہ غور کریں. یہ آپ اس کو ایک مذہبی ایشو بنا کر آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہم دوسروں سے بھی یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس کو مذہبی ایشو نہ بنائیں. یہ ایک اکنامک ایشو ہے اور خاص کر کسانوں کو لے کر کے اس میں بہت تکلیف ہونے والی ہے. ابھی جو قریشی برادران ہیں ان کے ساتھ اور بیدر میں اور بسو کلیان میں بھی جو ہے ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے اسی ایشو کو اسی طرح اسی زاویے سے دیکھنے کے لیے ہم نے کافی کوششیں کی ہیں. تو بنگلور میں بھی اس سلسلے کو لے کر کے کئی ادر آرگنیزیشن سے مل کر کے ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حکومت اس پر دوبارہ غور کرے, اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش جاری ہے. کیا کوئی وفد وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے پہل کر رہا ہے آپ کی طرف سے, یا لیگل فائٹ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع ہونے والا ہے؟ نہیں, لیگل فائٹ کے سلسلے میں آلریڈی ہماری کوششیں جاری ہیں. ہمارے جو لیگل ٹیم ہے اس پر جو ہے ہم کوشش اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کسی قریشی بردر کے ذریعے سے کورٹ میں جانے کے بجائے کسانوں کے تھرو سے ہی اس کو کورٹ میں لانے کی کوشش کی جائے. تو کسان آرگنائزیشن جو ہے ابھی کوڑی چندر شیکھر صاحب ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک راؤنڈ کی گفتگو ہوئی ہے. تو وہاں یہی ڈیسیشن ہوا ہے کہ ہم اس کو لیگلی فائٹ کریں گے اور پورے کسانوں کو سامنے رکھ کے اس کو ہم فائٹ کریں گے. اس میں ہم بھی شامل ہیں. جی, لو جہاد کے معاملے کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, اب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, دیکھیے لو جہاد کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے بڑا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جہاد کا جو لفظ استعمال کیا جائے اس پر ہم سخت اعتراض کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ جھگڑے کو یا اس ریلیشن کو جو ہے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, اس کو لیگل بنا سکتے ہیں, لیکن جہاد ورڈ جو ہے یہ خاص مذہب کا بالکل اسلام کے اندر جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس کو آپ ہر اپنے تنازع کے ساتھ اس کو کبھی لینڈ جہاد کہہ رہے ہیں, کبھی وہ فلاں جہاد, کبھی فلاں جہاد. تو اس پر ہمارا سب سے بڑا اعتراض ہے. جو لوگ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے افراد بھی جو ہے وہ ورڈ جہاد استعمال کر کے ہی جو ہے بات کرتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم حکومت سے بھی مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ جہاد ورڈ آپ ہٹا دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے ریلیشن کے ساتھ آپ جو ہے شادی بیاہ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, اپنے اپنے مذہب کے تحت بھی اور قانون کے تحت بھی. تو اس کے بیچ میں جو ہے ان کا حق چھیننے کا جو ہے کسی کو اختیار نہیں ہے. اگر یہ کورٹ میں جاتا ہے تو کل کے روز پوری طرح یہ فلاپ ہو جائے گا, ریجیکٹ ہو جائے گا. تو ہمارا پہلا ماننا یہ ہے کہ یہ ورڈ جہاد جو ہے, لفظ جہاد, اس کو استعمال کرنا بند کریں. جی, کانگریس کے ساتھ ساتھ JDS بھی جو ہے اب اپنا سٹیپس بدل رہی ہے, کبھی BJP کے ساتھ ہو رہے ہیں. آج ہی ہم نے دیکھا کہ گرام پنچایت کی لمٹس میں جو ہے کانگریس اور BJP جوائنٹلی جو ہے پریزیڈنٹ اور نائب صدر اسٹیبلش کیے ہیں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ سیکولرزم کو جو لوگ اب تک ہائیجیک کیے ہیں یا پھر سیکولرزم کا جو ورڈ کو استعمال کیے ہیں اس کے برعکس کام ہو رہا ہے. تو کیا مسلمانوں کو ان پارٹیوں کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ان پارٹیوں کو سبق سکھانے کی ضرورت آپ محسوس کر دیں؟ دیکھیے, اس وقت جو سیکولرزم کا نام کا جو دھوکہ دیا جا رہا تھا اس سے کم از کم اب لوگوں کو سنبھلنا چاہیے. سیکولرزم نام کی کوئی چیز جو ہے اس ملک کے اندر نہیں ہے. اس کا ایک برانڈ بنا کر کے خوف کی پالیٹکس کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. تو یہ بات اب ہمارے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر ویلیوز ختم ہو گئے, اقدار ختم ہو گئے. اس لیے جو ہے آپ کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑیں گے اور جہاں آپ کو اقتدار مل رہا ہے وہاں دوسرے دن آپ چلے جائیں گے. آپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے چاہے وہ JDS ہو, کانگریس ہو, ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی باقی نہیں رہ گئی ہے. مفاد کی سیاست چل رہی ہے, مفاد پرستانہ سیاست چل رہی ہے. تو عوام کو جو ہے آنے والے دنوں میں جب انتخابات آپ کے آئیں گے, لیڈروں کو اور حکومت کو چننے کا موقع جب آپ کے پاس آئے گا
तो बहुत सोच समझ करके आपको अपना फैसला लेना है। पार्टियों का नाम, उनका ब्रांड देखने के बजाय आपको ये देखना है कि किस किस्म की ये लोग सियासत कर रहे हैं और कल के रोज जो है ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, अवाम के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज को सामने रख करके अवाम को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस वक्त रियासत में मुस्लिम सियासी क़ियादत, मिली क़ियादत दोनों ख़त्म होती जा रही हैं, तो इस वक्त पर जो नौजवान तबका है वो किसे फॉलो करे, कैसे अपनी लीडरशिप को बिल्ड करे, कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सालों से, बिल्कुल आज़ादी के बाद से हमारे अंदर एक ये पैदा कर दिया गया कि मुसलमान जो है वो आप सियासत में प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकते, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं आपकी हिफाजत करने के लिए, आपको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, ये कह करके हमारे नौजवानों को पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। फिर दूसरी साजिश उसके साथ ये की गई, जिसमें हमारा एक बड़ा तबका भी शामिल है, कि सियासत और दीन अलग है, तो इसलिए जो है आप उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कह करके गुमराह किया गया, जिसके नतीजे में आज जो है हमारा एक बड़ा तबका या तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम है या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खौफ की वजह से दबकर खामोश बैठा हुआ है। हमारी कौम के अंदर जो है ये इख्तिदार करने, क़ियादत करने की बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उनको अपने उस इनर टैलेंट्स को समझने और अपनी क़ियादत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत को महसूस करना चाहिए। यहाँ आप किसी एक को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो कर्नाटक में वो मुमकिन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में भी इस वक्त वो मुमकिन नहीं है। नौजवानों को आगे बढ़कर आना चाहिए, उनको सोच समझ करके डिसीजन लेते हुए कलेक्टिवली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर उनको अपना हिस्सा लेना जरूरी है। मैं बार बार एक बात ये कह रहा हूँ अपने प्रोग्रामों में, अपनी गुफ्तगू में, कि आज हिंदुस्तान में हमारे पास सियासत में जाना चॉइस नहीं रहा है, मजबूरी हो गई। जब तक आप सियासत में नहीं जाएंगे, इख्तिदार में नहीं जाएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में आप इस मुल्क में महफूज नहीं रह पाएंगे। इख्तिदार और सियासत ही जो है आप इस जमहूरी मुल्क के अंदर आइंदा आपके फ्यूचर को, आपके आने वाली नस्लों को प्रोटेक्ट कर सकता है। जी, तो सबसे आखिरी सवाल ये है कि क्या वेलफेयर पार्टी इस वक्त ये आने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारी कर रही है, जो इस कदर दौरे किए जा रहे हैं? हम अभी ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पंचायत लेवल से काम कर रहे हैं। असम्बली इलेक्शन के लिए हमने कुछ निशानदेहियां की हुई हैं। उससे पहले अभी कुछ शहरों में हमारे ये लोकल बॉडी इलेक्शन आने वाला है। अभी खास अगर शिमोगा जिले की बात की जाए तो भद्रावती के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन आने वाले हैं। कल उसी सिलसिले में हमारी वहाँ पर मीटिंग भी है। तो वहाँ पर भी जो है ये जो अब्दार पर मबनी सियासत के नमूने जो पेश करने की हमारा विजन है, उसके तहत वहाँ पर भी हम कंटेस्ट करने वाले हैं इलेक्शनों में। इसी तरह बीदर के अंदर म्यूनसिपालिटी के अंदर इलेक्शन हो रहा है, गदग के अंदर है। तो ऐसे कई सिटीज़ को हमने टारगेट किया है और पिछले 3 साल से बाकायदा टारगेटेड काम हम जो है अपने अपने वार्ड्स के अंदर कर रहे हैं। जहाँ तक बात असेंबली इलेक्शन की है, तो असेंबली इलेक्शन में पूरी तरह मैदान में जाने की बात नहीं है। हमारा तरीक़ाकार यह है कि जहाँ हमारी बेस मजबूत है उसको फोकस करके हम काम करेंगे। ज़रूर हम कर्नाटक के अंदर 4 या 5 असेंबली हल्कों को जो है निशानदेही पहले से किए हुए हैं, उस पर फोकस करके काम करेंगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, जिन्होंने बताया कि इस वक्त रियासत में वेलफेयर पार्टी ग्राउंड लेवल में सियासी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर भी रोशनी डाली है। तो कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शुमोगा।